हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर से रिलेटेड हर एक जानकारी। अब मेटल डिटेक्टर क्या होते हैं, गोल्ड डिटेक्टर क्या होते हैं और इनकी जानकारी अगर चाहिए, और यदि आप अभी नए आए हो ना तो ये भी बता दूं, भारत में मेरे चैनल से पहले कोई भी चैनल नहीं था जो आपको इनकी जानकारी दे सके, या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको इनके बारे में बता सके। अगर आप मेरे पुराने वीडियो यानी कि शुरू से शुरू करके देखोगे तो आपको लगने लगेगा कि वाकई में सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई गई है रजत भान सिंह तोमर, जो कि मेरे चैनल का नाम है, इस चैनल द्वारा। और आज की जो मैं बात करने वाला हूँ ना वीडियो के अंदर, मैं आज कोई डिटेक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं आज कोई किसी और चीज़ की बात नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि सफलता कैसे मिलती है, डिटेक्टर से सफलता किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक बच्चे के कहने से बना रहा हूँ। यानी आपको यकीन नहीं है तो ये सामने लगा देखिए, ये जो बालक दिख रहा है ना, इसका नाम है राजेंद्र। इसने मेरे को कल मैसेज करा था, हेलो सर, आप कोई राजस्थानी क्लाइंट फाउंड चीज़ का वीडियो बनाएं ताकि मेरे फादर को मेटल डिटेक्टर पर विश्वास हो जाए और हम मेटल डिटेक्टर खरीद लें। अब देखो, इस पर मैंने उनको लिख के डाला था, इस बात पे वीडियो बनाऊंगा कल, प्रॉमिस। तो देखो, आज मैं ये वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इससे हटके भी और जो लोग शक और शंका और जिनके मन में चलती रहती है ना, जिनको पता नहीं है कि मेटल डिटेक्टर कैसे होते, क्या होते, कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेटल डिटेक्टर वर्क करता है। आप विश्को मेटल डिटेक्टर से अगर अभी नए जुड़ रहे हो तो यहाँ पे हमारे चैनल पे सक्सेस स्टोरी, यानी कि जिन क्लाइंटों ने जो जो चीज़ निकाली है वो लोग भेजते रहते हैं। और कई सारे ऐसे हैं जिनने भेजा भी नहीं है, अभी काफ़ी सारा सामान निकाला है, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला हुआ सामान भी है जो आपको नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि भारत का कानून कुछ अलग है। अगर आपको ये सारी चीज़ें देखना है तो आप कुछ सक्सेस स्टोरीज चैनल के अंदर देख सकते हो, और इससे हटके जो सक्सेस स्टोरीज आप देखना चाहते हो, यानी कि किसको क्या मिला, आज क्या मिला भाई, किसी को कल क्या मिला था, किसी और डिटेक्टर से कौन सी चीज़ निकाली, किसने कैसे निकाली, तो आप ये देख रहे हो ना सामने लगा हुआ, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, रजत भान सिंह तोमर, इसी नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस पे आपको पूरी जानकारी दिखेगी। ये देखिए, आपके सामने फोटो लगे आ रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको गोल्ड का सिक्का दिख रहा होगा, ये F11 से अभी अभी एक क्लाइंट ने निकाला था। ये जो घोड़ा बना दिख रहा है आपको, ये भी विश्को गोल्ड हंटर से भोपाल की तरफ यानी मध्य प्रदेश में ये निकाला गया था। इसी तरह के कई सारे ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे अब ये आप देख रहे हो कि ये चांदी की करधोनी है, जो कि आपके मतलब बेल्ट की तरह कमर में बांधती हैं लड़कियां, उस तरह की है। और ये भी इसी मतलब विश्को के बनाए हुए हमारे खुद के डिटेक्टर से हमारे क्लाइंट ने निकाल के फोटो भेजा था। अब आप लोग सोचोगे कि क्या पता ये भेजे कि नहीं भेजे, तो देखो सामने व्हाट्सएप की चैट भी लगी हुई है। कहाँ पे? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो आपको सच्चाई कहाँ से मालूम चलेगी कि वाकई निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, @रजत भान सिंह तोमर सर्च करो इंस्टाग्राम पे जाके और फॉलो करो। देखो, ये चूड़ी विश्को गोल्ड हंटर द्वारा मेरे क्लाइंट ने निकाली। तो इसी तरह के आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। इसके अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज और डेली की नई अपडेट आपके लिए देखने को मिल जाएगी। तो अंकल जी, आपके बेटे ने मेरे से बोला था कि आप सर ऐसा कुछ बनाओ जिससे उनको यकीन हो। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप एक बार इस चैनल को बैठ के शांति से पूरा देखें। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे जाके सक्सेस स्टोरी देखें। और तीसरी चीज़, महंगे डिटेक्टर से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका बेटा आगे बढ़ना चाहता है और शुरुआत करना चाहता है तो उसे आगे बढ़ाइए। उसके लिए आप एक डिटेक्टर दिलाइए, छोटे से छोटा दिलाओ, ज़रूरी नहीं हम महंगे से महंगा ले। हाँ, मेहनत पे डिपेंड करती है हमारी सक्सेस। यानी कि
अगर आप मेरा चैनल पूरा देख रहे हो, आप ही नहीं और बाकी लोग भी अगर शुरू से मेरा चैनल देख रहे हैं, तो एक बात अभी भी कहूंगा, एक ही दिन में सपना मत सजाना कि आप दुनिया के डीलरों के या दुनिया के लोगों के आप ऐड देख लेते हो जो मेटल डिटेक्टर सेल कर रहे हैं। क्या देखा आपने? ऐड देखा, मशीन घूमती दिखी, सोना निकालता दिखाया, आपने सोचा आज ही हम भी अमीर हुए। ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। मेटल डिटेक्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही कम ऐसी जगहें होंगी जहां पे सामान ज़्यादा मात्रा में होगा, और उस जगह तक जब तक आपका डिटेक्टर नहीं पहुंचेगा, यानी कि जब तक उस जगह पे आपका डिटेक्टर पहुंचता नहीं है, तब तक वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। हल्का फुल्का बिखरा हुआ सामान आपको बहुत मिलेगा, और ये चीज़ याद रखना, बहुत मेहनत लगती है डिटेक्टर को ऑपरेट करने में, चलाने में। अगर आपको डिटेक्टर चलाने में दिक्कत आ रही है तो आप अभी विस्को मेटल डिटेक्टर यानी कि विस्को परिवार से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं। इससे पहले इंडिया में कोई भी सक्सेस स्टोरी किसी ने नहीं डाली, किसी भी प्रकार की वस्तुएं किसी ने नहीं दिखाई हैं, और इससे पहले भारत के अंदर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थे ही नहीं। कायदे की बात आपको बता दूं, सारे के सारे चाइनीज कॉपी बेचने में लगे हुए थे, और अधिकतर कंपनियां जो हैं, जैसे फिशर हो गई, टेक्नेटिक्स हो गई, बाउंटी हंटर हो गई, गैरेट हो गया, आपका पायरेट हो गया, एड्रेनालिन हो गया और विस्को हो गया, ये पूरी कंपनियां हमारी कंपनी के अंडर डिस्ट्रीब्यूशन शिप दिए हुए बैठे हुए हैं। कैसा कि भारत में सिर्फ इनके डिस्ट्रीब्यूटर अकेले हम हैं। तो याद रखना, अगर आप कहीं से भी कोई सामान खरीद रहे हैं तो पहले जाके कंपनी की वेबसाइट पे चेक करो कि फिशर का डीलर कौन है, टेक्नेटिक्स का है कौन, भाई बाउंटी हंटर का है कौन। क्योंकि काफ़ी सारे डीलर आपको चाइना की मशीन है, यानी कि चाइना में निर्मित उनकी फेक कॉपी, हूबहू वैसी ही दिखने वाली मशीनें आप लोगों को दे देंगे जो काम नहीं करती हैं। आपसे अच्छी खासी मोटी रकम ऐंठ लेंगे और उसके बाद आप परेशान रहोगे कि यार ये हुआ क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, मशीन तो काम ही नहीं कर रही। भाई करेगी कहाँ से जब तक आप ओरिजिनल नहीं लोगे। दूसरी बात, अगर आप मशीन ले भी लिए तो क्या फील्ड पे आपको दिक्कत हो रही है? मान लो कि फील्ड पे आपका टारगेट आपको मशीन बजा बजा के बता रही है और गड्ढे खाली ही जा रहे हैं बार बार, तो आपको कौन सलाह देगा? अगर लोहा बार बार हाई रीडिंग पे आ रहा है, उसको कैसे हम समझें कि लोहा ही आ रहा है? तो ये कौन सिखाएगा? कोई और नहीं सिखाएगा। ये जो ऑफिस में बैठ के डीलर बने बैठ जाते हैं ना और बोलते हैं हम ऐसा सेल कर रहा है, या आप और चैनल भी देखते होगे बहुत सारे लोगों के, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने बहुत सब चीज़ें देखी होंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको क्या बता देते हैं कि सर ऐसी दिक्कत हो रही है तो ऐसा कर लो या वैसा कर लो? नहीं बताते। तो आज मेरे क्लाइंट ना, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग भी ये देख सकें, सबसे पहली बात मैं उनको बोलूँगा, आज आप इसके अंदर ना एक बार और कमेंट डालना शुरू करो कि किस तरह से आप लोग मुझसे पूछते हो और किस तरह से मैं आपको बताता हूँ और सिखाता हूँ, जिससे लोग जागृत हों, जिससे लोगों को भी जानकारी हो कि हाँ वाकई में रजत भान सिंह तोमर से जब कोई मशीन जाती है तो उनको ज़्यादा चिंता रहती है उस मशीन को उनके घर तक पहुँचाने की, उस मशीन को लेके अगर बंदा परेशान है और चला नहीं पा रहा है तो उसको सिखाने की। तो ये सारी चीज़ें कब पता चलेंगी लोगों को? जब आप लोग कमेंट डालोगे। अब कई बार क्या होता है, आप लोग ही डिटेक्टर ले लिए, आप लोग ही सक्सेस स्टोरी नहीं पहुंचाए और आप लोग कभी बात ही नहीं की। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कुछ क्लाइंट तो ऐसे भी होंगे जो डिटेक्टर तो खरीद लिए, आज भी परेशान हो, कहो आज तक उनका फ़ोन ही ना आया हो। तो उन लोगों को भी मैंने कई वीडियो में बोला है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे को फ़ोन लगा के बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं। और ये बात मैं अभी भी बोलूँगा कि सक्सेस के लिए इंतज़ार करना होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। मेटल डिटेक्टर से डिटेक्टिंग करना ये नहीं है कि एकदम ही अमीर हो जाना है। हाँ, ये एक शौक है। शौक किस तरह का? आप इससे ढूंढना शुरू करो, आपको पुरानी ऐतिहासिक अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी जो काफ़ी अनमोल होती हैं। जब वो आप निकालना शुरू करोगे आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में मेटल डिटेक्टिंग एक अच्छी हॉबी है। दूसरी बात, बड़ी सक्सेस के लिए आपको सब्र करना होगा। जब तक सामान के ऊपर आप डिटेक्टर लेके नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं मिल सकता। तीसरी बात, लोग इस हॉबी के अंदर झूठ सबसे ज़्यादा बोलेंगे आपसे। कैसा कि हमें आज सपना आया था तो यहाँ गड़ा है, या फिर कल हमारे दादाजी वहाँ रख के चले गए, अब हमको पता नहीं है, या कई इस तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी।
लेकिन मशीन झूठ नहीं बोलती है, आदमी झूठ बोलता है। कौन बोलता है? इंसान झूठ बोल सकता है, टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं होती। टेक्नोलॉजी हमेशा सच बताती है। जैसे आज मोबाइल है, आप उससे बात कर रहे हो तो बात कर रहे हो ना भाई, हो रही है ना। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर बना है खेती करने के लिए तो कर रहे हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप खेती ना कर रहे हो। कार बनी है ड्राइव करने के लिए तो आप आ रहे हो, जा रहे हो ना, सफर कर रहे हो ना। टेक्नोलॉजी कभी भी कहीं पे भी गलत नहीं होती और कभी झूठ नहीं बोलती। जो टेक्नोलॉजी बनी है वो उस काम में आती है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे कार्य करती है, अगर इसके बारे में नहीं जानते तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको अभी बता देता हूं। ये क्या करती है? मेटल डिटेक्टर अदृश्य, यानी कि जो हमको दिखती नहीं है वो तरंगे जमीन के अंदर मारता है। तरंगे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो कि जैसे मोबाइल का टावर लगा है और टावर से हमें सिग्नल मिलते हैं ना, जिनको सिग्नल बोलते हो आप लोग। भाई ये सिग्नल तो बहुत जल्दी समझ जाते हो कि मोबाइल के सिग्नल, उनको तरंगे ही बोला जाता है वैसे ज़्यादातर। तो ये जो सिग्नल होते हैं ना, ये इस तरह के सिग्नल मशीन नीचे ज़मीन में फेंकती है, जो कि अगर कोई मेटल नीचे गड़ा होता है उस पर टकरा के वापस आता है, जिससे मशीन के अंदर एक साउंड उत्पन्न हो जाता है, यानी एक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। जैसे फोन लगाया ना, रिंगटोन बज गई, भाई सिग्नल तो इस तरफ से फेंका था, उस तरफ पहुंचा, रिंगटोन बज गई। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही मेटल टकरा के पड़ के वापस सिग्नल फेंकेगा, आपके पास टोन आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, जिससे आप समझ सकते हो कि क्या आने वाला है। अब अगली बात यह है सिंपल प्रोसेस मेटल डिटेक्टर की, कि भाई ऐसे वर्क करते हैं डिटेक्टर। अगर आपने विज्ञान पढ़ी है, यानी बचपन में स्कूल में पढ़ी हो या चाहे आपने बड़े में पढ़ी हो, तो आप एक बार सर्च करना, तो ये आप पूरी चीज़ें ना समझ जाओगे। बहुत आसान होता है, कुछ उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं होता, इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। यदि आप सोच रहे हो मेटल डिटेक्टिंग बहुत ही मतलब टफ पढ़ने वाली है, बहुत आसान होती है। अगर आप मेरे हाथों से सिंपल भाषा में सीखते हो तो ये बात पक्की है, आप बहुत आराम से किसी भी चीज़ को चला पाओगे। एकदम सक्सेस की बात मत करा करो कि हम आज ही लेंगे और आज ही अरबपति होंगे, कभी कोई नहीं होता दोस्तों। शॉर्टकट कहीं नहीं होता, किस्मत होती है कि जहाँ पे जो चीज़ होगी वो आपको मिलेगी। ये एक हॉबी है, इसको हॉबी की तरह लो। हर बार मैं अपने वीडियो में बोलता आया हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो ना, पहले मेरे पुराने वीडियो जाके देखो एक बार, उसमें आपको हर बात समझाई है कि भाई डिटेक्टर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कॉइल क्या होती हैं, कैसी होती हैं, हर वर्किंग प्रोसेस समझाइए कि उसमें कौन सा फंक्शन किस कार्य के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं, किस जगह हमको कौन से फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। अब ये सारी बातें कौन बताएगा? कोई नहीं बताता था भारत में इससे पहले, भाई किसी ने नहीं बताई थी। आज की डेट में सब मेरे चैनल को देख के सीख के सिखा रहे हैं आप लोगों को, और आप मूर्ख ना बने बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि कल को आप अगर ठगाते हैं तो उसमें गलती आपकी खुद होगी। यानी कि कल को आप नकली उत्पाद लेके आते हैं और उसको चलाते हैं तो आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। जैसे अब आप 3D कई लोग गाते हैं कि सर हमको 3D डिटेक्टर चाहिए, अरे वो तो वर्क ही नहीं करता, अब वो उसमें तुमने पैसे लगा दिए। तो जहाँ सही सलाह और सजेशन मिल रहा पहले उसको एक बार देख तो लो। पूरे चैनल को एक बार शांति से बैठ के अलग अलग वीडियो देखो। वीडियो वो मत देखना जिनमें डिटेक्टर मैं चला के दिखा रहा हूँ, उनमें जानकारी नहीं है। जैसे आज ये वीडियो आई है ना, इसमें जानकारी की वीडियो, ठीक इसी तरह मेरे पुराने वीडियो आप देखोगे, सब में जानकारी मैंने दी थी। मैं कभी भी मेटल डिटेक्टर रखना नहीं चाहता था। आप लोगों ने बोला सर जानकारी और दो, मैंने और जानकारी दी। आपने बोला सर नकली मिलते हैं तो आप ला के दो ओरिजिनल, मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, मैंने ला के दिया। आप ही लोगों की वजह से विश्को परिवार बना है, यानी कि विश्को मेटल डिटेक्टर एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा परिवार बना है जिसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं। आज की डेट में देखो, जो आदमी आपको सिखाता था मेटल डिटेक्टर के बारे में, वो आदमी आज की डेट में आपको मेटल डिटेक्टर आप ही लोगों के कहने से बना के भी लाया है। भारत के अंदर कोई निर्माता नहीं था। आज की डेट में आपको हॉबी हंटिंग के डिटेक्टर भारत के अंदर विश्को मेटल डिटेक्टर बना रहा है, और एक से बढ़ के एक बना रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बना के छोड़ देंगे, नहीं 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 भाई, आप मत भूलो, अगर वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसको भी हम आगे से, यानी अगर कोई कंपनी हमसे अच्छा बना रही है तो हम उससे भी अच्छा बनाएंगे, ये बात की गारंटी है। आज आप देखो, जो चीजें लाखों रुपए की बिकती थी, मेरा चैनल आया हजारों में आ गई।
हजारों से घट के कैसे आ गई, वो और भी कम पे आ गई। जैसे अब हम बाउंटी हंटर सीरीज का जूनियर टारगेट आईडी लाए पहली बार 15,000 रुपए की कीमत का, उससे भी सस्ता 11,800 में हमने बना दिया। तो यहाँ पे फर्क देखो, किसी भी चीज को अगर कार्य करा है तो वो आप लोगों के कहने पे करा है, आप लोगों के भले के लिए करा है। आपको कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का घाटा उत्पन्न नहीं होगा विस्को मेटल डिटेक्टर में, यानी आपके विस्को परिवार में। ये बात याद रखना। और दूसरी बात यह है दोस्तों, आपने जैसे देखा होगा अभी अभी फिलहाल में मैंने नोक्टा की डीलरशिप छोड़ दी है। नोक्टा का कोई भी प्रोडक्ट ना तो मैं मंगा रहा हूं ना तो मैं रख रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसका कारण कि क्यों नहीं रख रहा हूं। अब आप आज की डेट में देखोगे कि नोक्टा कंपनी और लोगों ने ले रखी है। क्या वो सिंप्लेक्स जो हम 35,000 की बेचते थे आज आपको 35,000 की मिल रही है? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि विस्को ने वो छोड़ दिया। प्राइसिंग हम कंट्रोल कर रहे थे, लोग उसका ज्यादा दाम आपसे वसूल रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आप मूर्ख हो तो बनते रहना, लेकिन एक चीज का याद रखना कि विस्को परिवार में आपको जब उससे भी अच्छे प्रोडक्ट अगर मिल जाएं और उससे भी कम कीमत में, आपका घाटा नहीं होने देंगे कभी भी। कहीं से कहीं तक आपको महंगे से महंगा प्रोडक्ट लेने के लिए कभी भी मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप मेरे पास आओगे 3D प्रोडक्ट मांगोगे, मैं साफ मना कर दूंगा कि मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि 3D काम ही नहीं करेगा। मेरे को पता है आप लाखों लगा दोगे, कल को गालियां तो मेरे को ही दोगे ना। तो ऐसा काम ना तो मैं करता हूं ना मैंने आज तक करा है। और एक बात याद रखना दोस्तों, मेटल डिटेक्टिंग अगर आपको करना है, जरूरी नहीं लाखों से ही करो, जरूरी नहीं है 10 फीट 20 फीट पे ही सामान हो। ये किस्मत होती है। 4-4 इंच की जगह हटा के लोगों को सामान मिला, एक से बढ़ के एक। 2-2 फीट की गहराई पे सामान मिला है, घड़े के घड़े। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो किसी दिन जब अगला सेमिनार होगा तो मैं आप लोगों के सामने उन व्यक्तियों को बुलाना पसंद करूंगा जिनने वाकई अच्छा अच्छा सामान निकाला और खुद खड़े होकर आगे आके आपसे कहेंगे कि हाँ हमने निकाला था, हाँ हमने ऐसा काम करा था, और कैसे करा था वो भी आपको बताएंगे। तो मैं कोशिश यही करूंगा, और मेरी कोशिश भी यही है कि अगला सेमिनार, अब ये कोविड के कारण हम लगा तो पा नहीं रहे, लेकिन कोशिश ये चल रही है मेरी कि अगर हम जो आगे 2 अपने प्रोडक्ट ला रहे हैं, विस्को इजी गोल्ड और विस्को गोल्ड प्रो, तो इन प्रोडक्टों को जब लॉन्च करेंगे ना तो पक्के में सेमिनार करेंगे, चाहे हम लिमिटेड क्वांटिटी में करें। अर्थ ये है कहने का 50 की अगर परमिशन मिली तो 50 लोगों के साथ सेमिनार करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक सेमिनार करते हुए ही करेंगे, चाहे उसके लिए हमको बड़े से बड़ा ग्राउंड या बड़े से बड़ा गार्डन करना पड़ जाए। और लिमिटेड क्वांटिटी में हम सीट अवेलेबल रखेंगे। और आप लोग भाई उन सीटों के लिए देखिए, अब आप लोग भी सोचोगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, तो घबराओ मत ही। अगर आप आ भी नहीं पा रहे तो लाइव यूट्यूब पे उसी सेमिनार को कंडक्ट करते हुए हम आपको दिखाएंगे, यानी कि लाइव भी आप देख पाओगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि आप लोग देख सको। अब ये इजी गोल्ड और गोल्ड प्रो जो है ना, ये लगभग मार्च या अप्रैल के आसपास मैं लॉन्च करने वाला हूं। इनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब ये प्रोडक्शन लाइन में जाने वाली है, यानी इनको अब हम पूरी तरह से प्रोडक्शन में उतार रहे हैं। पूरी तरह से ये मशीन सफल हो गई है, पूरी तरह से टेस्टेड हो गई है। अब इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप लोग बार बार पूछोगे कमेंट में, सर और बताओ ना इनके बारे में। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, जिस दिन लॉन्च होगी उसके 2 दिन पहले वीडियो आएगा कि इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, इसके अंदर वो सामान है। हर डिटेल के साथ आपको वीडियो उन्हीं के ऊपर आएगी, लेकिन कब आएगी? जब लॉन्च करेंगे। और अगर आप मेटल डिटेक्टर की दुनिया में बिल्कुल ही नए आए हो ना, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो अकेला मत देखो, इस चैनल के वीडियो पुराने से देखना शुरू करना। आप लोग क्या करते हो, एक वीडियो देखा तुरंत फोन लगा दिया। इसलिए मैंने आज के वीडियो में कहीं नहीं बोला शुरुआत में कि मेटल डिटेक्टर खरीदना हो तो आप हमें संपर्क करें। क्यों? क्योंकि आप लोग तुरंत ही लगा देते हो। भाई आप लोग देखते हो नहीं हो, समझते हो नहीं हो। जब तक समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे, और मैं नहीं चाहता आप लोग मूर्ख बने। याद रखना दोस्तों, जो कंपनियां मैं आपको बता रहा हूं वो इंटरनेशनल ब्रांड है। फिशर कौन थी? फिशर कंपनी वो कंपनी है जो वर्ल्ड के अंदर डिटेक्टर बनाई है, जिसने डिटेक्टर की खोज की है। ये दुनिया में जितने भी मेटल डिटेक्टर बिक रहे हैं ना, ये सारा पेटेंट फिशर के पास है। उसी के पेटेंट को, लाइसेंस को ले लेके लोग बना के बेच रहे हैं।
वरना किसी और कंपनी की हिम्मत नहीं थी कि वो बना के बेच सके, यानी कि चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी हो गई, फिशर को उसकी फीस देती ही देती है। यानी माइनलैब भी अगर बनाएगी, गैरेट भी अगर बनाएगी, या नोक्टा मैक्रो भी बनाएगी, या कोई भी, उसको उसके हर डिटेक्टर की कीमत का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा फिशर को। क्यों? क्योंकि पेटेंट उनका है, टेक्नोलॉजी उनकी है। तो याद रखना दोस्तों, जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं जैसे फिशर, टेक्नेटिक्स, बाउंटी हंटर, गैरेट, ये अमेरिकन कंपनियां हैं और इनको ना ये चाइना के उत्पाद, जैसे वाइट कंपनी थी, कितनी बड़ी कंपनी थी, उसको क्या हुआ, खा गया ना कोविड-19, कोरोना के लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई ना, मर्ज करी ना गैरेट ने आके आखिरकार। चाइनीज कॉपी उनकी इतनी बन गई थी, वो बेचारे हैरान परेशान थे कि हम ओरिजिनल तो, हमारा तो माल बना हुआ रखा हुआ है और माल बिक कहां से रहा है, मतलब वाइट आ कहां से रहा है। जब उनको पूरी रियलिटी पता लगी कि चाइनीज कॉपी इतनी मार्केट में हो गई थी उनकी कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो उनने भी उस ऑपरेशन को टोटली बंद करा। गैरेट ने उसको मर्ज करा, अब गैरेट भी उसके नए नए प्रोडक्ट लेके आएगा, ये बात पक्की है। ठीक उसी तरह से फिशर भी करने वाला। अब जैसे बाउंटी हंटर, टाइम रेंजर प्रो निकाल दिया, इंपल्स निकाल दिया, ट्रैकर प्रो निकाल दिया, ऐसे कई सारे लाइनअप उनने भी नए नए बनाए हैं जो आपको आगे चल के बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जैसे अब टाइम रेंजर प्रो तो इंडिया के लिए दे दिया, ट्रैकर प्रो भी उनने बनाया तो इंडिया के लिए मांगा था, अभी दे नहीं रहे, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है ट्रैकर प्रो भी इंडिया के लिए वो लोग अवेलेबल करवा दें। ठीक इसी तरह से गैरेट ने एस एपेक्स बनाया, तो ये लेटेस्ट आते जा रहे हैं और अच्छे मॉडल आ रहे हैं। अब जो कमी थी, जैसे गैरेट में बहुत सारी कमी थी पहले, अब उनको दूर करके वो क्या कर रही है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ, बिल्कुल नए ग्राउंड पॉइंट के बैलेंस के साथ नए नए डिटेक्टर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई? क्योंकि उनको भी पता हम में कमी थी, हम उसको सुधार सकें। कल को अमेरिका की एक कंपनी बंद हुई थी, कौन सी? सबसे पहले टेसोरा, जो बहुत पहले डिटेक्टर बनाती थी फिशर के बाद, आपको शायद पता नहीं होगा। जब वो अमेरिकन कंपनी आज से 5 साल पहले बंद हुई थी तो लोगों का सोचना यह था कि यार ये तो ऐसे ही बंद हो गई, और वो तो चाइना में ऐसा कुछ इतना ज़्यादा चल नहीं रहा। अगले 5 साल में उन लोगों ने सोचा नहीं था कि वाइट भी बंद हो जाएगी इसी के कारण। जहां लोग ढील देते हैं वहां पे लोग पेल देते हैं। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का अर्थ यह है कि आज की डेट में आप ही लोग अगर ऐसे उत्पाद खरीदोगे ना, तो आप क्या कर रहे हो? चाइना को बढ़ावा दे रहे हो। उनके भाई ये पैसा जाएगा कहाँ? जाना तो चाइना पे ही है ना, कहीं और तो नहीं जाएगा ना। आज विस्को गोल्ड हंटर आप खरीदते हो तो कहाँ जाता है? वो पैसा हमारे भारत में जाता है और हमारी भारत सरकार को जाता है। उससे क्या होता है? हमारी आर्मी स्ट्रांग होती है। वो पैसा चाइना की आर्मी को नहीं पहुंच रहा है कि आपको भाई जंग के टाइम में आप लोगों को नुकसान झेलना पड़े। तो ध्यान रखो दोस्तों, हमको हमारे उत्पादों को बढ़ाना है। हमें मेक इन इंडिया, अब भाई बोलने को बोल दिया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब क्या हुआ? भारत में निर्मित चीजें ज्यादा उत्पादन के साथ आगे बढ़ सके। अब वो बढ़ेंगी कब? जब आप लोग बढ़ाओगे। और आप लोगों ने देखिए, पहली बार हमने बनाया, आपने गोल्ड हंटर को हाथों हाथ ले लिया। आज की डेट में गोल्ड हंटर मतलब दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब उसका स्टॉक ही खत्म होने पे आ जाता है हर महीने के महीने। 160 विस्को गोल्ड हंटर एक महीने की सेल में बिके हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि विस्को गोल्ड हंटर को आप लोगों ने कितना पसंद किया है, और इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि विस्को का जो अगला प्रोडक्ट आएगा, इजी गोल्ड और गोल्ड प्रो, तो वो कितने कारगर होंगे। और सबसे बड़ी बात, विस्को गोल्ड हंटर की सक्सेस स्टोरीज नहीं देखी ना? इंस्टाग्राम पे जाओ, दोबारा देख लेना, काफी सेंसिटिव बन गया। मतलब आप मानोगे नहीं, आप अगर इंस्टा पे जाके देखोगे ना, नगेट तक निकाल डाला इस डिटेक्टर ने। हद की बात तो ये है, चांदी का निकला लेकिन नगेट निकाला। मतलब आप सोच नहीं सकते, मैंने भी नहीं कल्पना की थी कि मतलब इतना सेंसिटिव भी बन सकता है, और आगे चल के हो सकता है इजी गोल्ड और गोल्ड प्रो जो इसको भी हमने इससे भी बेहतर बनाए, वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट दें। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर के बारे में सीखो, जानकारी चाहिए, कहां से शुरुआत हुई थी, कैसे बने थे मेटल डिटेक्टर, पता है कहानी? नहीं पता? जाके देखो, चैनल में कहानी तक पड़ी हुई है कि मेटल डिटेक्टर क्यों बने थे, किस राष्ट्रपति को गोली लगी थी अमेरिका के अंदर कि मेटल डिटेक्टर का निर्माण हुआ था, क्यों हुआ था मेटल डिटेक्टर का निर्माण। क्या आप लोगों को यह पता है? नहीं पता? आप नए हो चैनल पे, जाके देखो ना, सब पड़ा हुआ है चैनल पे।
भारत के अंदर किसी ने कुछ नहीं बताया। ये सारी चीज़ें आपको रजत भान सिंह तोमर ने दिखाई थी, समझाई थी, सिखाई थी और आसान भाषा अपनी हिंदी मातृभाषा में सिखाई थी। आज की डेट में आपको लोग कितना भी मूर्ख बनाए, बिल्कुल नहीं बनना है। और अंकल जी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आपका बेटा अगर हॉबी हंटिंग की शुरुआत करना चाहता है तो आप उसको मेटल डिटेक्टर दिलाइए। यानी कि जो ये राजेंद्र है, इसको मेटल डिटेक्टर दिलाइए। क्यों दिलाइए? क्योंकि ये आज की बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि पढ़ लिख के ही आदमी आगे बढ़ता है, गलत सोच रहे हो। अगर कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा हो, किसी चीज़ में उसकी लगन हो, उसको अगर हम उस चीज़ में आगे बढ़ाएंगे तो वो बहुत आगे तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत आगे तक जाएगा। और ना जाए तो भाई आप टेंशन ना ले अंकल, विश्व परिवार मर नहीं गया। मेरी बहुत बड़ी कंपनी होती जा रही, परिवार बढ़ता जा रहा है। इस एक बच्चे को मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेता हूं कि इसको मैं नौकरी दूंगा। आप अगर इसकी टेंशन कर रहे हो ना कि इसको कहीं कुछ मिले ना मिले, मैं करवा के दूंगा, आप उसकी टेंशन छोड़ दें। तो याद रखें, अगर आपके बच्चे बढ़ रहे हैं और आगे हॉबी हंटिंग करना चाहते तो आप लोग भी ना रोकें। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैंने बनाई है ताकि आप लोग समझ सके कि मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर ज़रूरी नहीं है कि खजानों के लिए हम इस्तेमाल करते हो। ये एक हॉबी हंटिंग है, एक शौक है। रिटायर्ड पर्सन है आप लेके जाओ डिटेक्टर बाहर, भाई आप घूमो, निकालो कुछ एंटिक। इससे क्या होगा, आपकी सेहत पे भी बहुत फर्क आएगा। क्यों आएगा? गड्ढे खोदोगे तो मेहनत लगेगी, पसीना निकलेगा, और जहाँ पसीना निकलता है ना, वहाँ तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है। जहाँ मेहनत लगती है ना लोगों की, वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बनाने का मकसद यही है कि आप लोग थोड़ा समझ सकें। ये शादी के बाद मैं ना फ्री होके वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको ना ज़्यादा बातें नहीं बताना चाहता था। बस नॉर्मल बात जो थी ना, मतलब कल मेरे पास जैसे ही ये मैसेज आया था ना राजेंद्र का, तो मेरे को लगा नहीं यार, 100 काम छोड़ दो, लेकिन इसके लिए ये वीडियो तो बनना चाहिए। तो आज मैं दिन भर काम में लगा रहा, उसके बाद भी मैं ये शॉर्ट नोटिस पे ना वीडियो रिकॉर्ड करके और जैसा बनेगा ना वैसा डाल दूंगा। आगे इसके कुछ नहीं कहूँगा कि भाई आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो या सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं कहना मेरे को। बस इतना कहना है कि अंकल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस लड़के को आगे बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि ये हॉबी हंटिंग करना चाहता है, ये रेगुलर चैनल देख रहा है, इसको यकीन है कि हाँ, मैं अगर भैया का चैनल देख रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ निकालूंगा, और ये बात पक्की है, ये कुछ ना कुछ निकालेगा। और अगर ये मेरे चैनल पे बहुत पहले से जुड़ा है ना, तो गिव अवे में इसका सबसे पहले नाम अनाउंस मैं आज से ही कर दूंगा। याद रखना, जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन इस लड़के को पहला डिटेक्टर मैं खुद अपने हाथ से दूंगा। जरूरी नहीं है, अगर अंकल नहीं दे सकते तो मैं जरूर दूंगा। कब दूंगा? 50,000 पे, चाहे मेरे को 4 लोग और चुनना पड़े। भाई 5 का बोला ना, एक तो मैं चुन लूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अगर पहली बार बोला है तो बिल्कुल दूंगा। तो अब आप करो क्या? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। क्यों करो? 50,000 पे भाई 5 लोगों को डिटेक्टर तो वैसे भी मिलने वाला है। अभी भी समझ में नहीं आई है तो कर लो। और मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर अगर खरीदना हो ना, तो नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, संपर्क करना। लेकिन संपर्क करने से पहले चैनल के वीडियो पूरे देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। गुड बाय।